धर्मशाला के एक कॉलेज में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर आज शिमला के ऐतिहासिक कृष मैदान पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल की बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। धरने की अगुवाई गदर फ्रंट के अध्यक्ष रवि दलित ने की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में छात्रा के साथ रैगिंग, जातीय भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना की गई, जिससे वह अवसाद में चली गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब छात्रा के मोबाइल फोन से उसकी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया बयान सामने आया। रिकॉर्डिंग में छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न, अशोभनीय व्यवहार और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने यह भी कहा है कि विरोध करने पर उसे डराया धमकाया गया और जातीय आधार पर भेदभाव भी किया गया। घटना के बाद छात्र, दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में रोष है। सभी ने निष्पक्ष जांच और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। बेटियां सबकी सांझी होती है और धर्मशाला के अंदर जो बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी और उसके साथ कॉलेज के अंदर रैगिंग हुई और वहाँ के जो प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जैसा कि उस बिटिया के बयान से साफ हुआ कि उसके साथ किस तरह से व्यवहार होता था, बैड टच होता था। और उस वजह से जब वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई तो बच्ची के पिताजी ने पुलिस के समक्ष इस बात को रखा, वहाँ पर शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सबसे पहला सवाल कि क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस, खासकर धर्मशाला पुलिस, जब कोई मर जाता है उसके बाद FIR दर्ज करती है? उस बच्ची को न्याय के लिए उसके पिताजी वहां पर पुलिस स्टेशन गए, FIR दर्ज नहीं हुई। दूसरी बात, जो बच्ची के पिताजी और जो वीडियोस बच्ची का जो कल सामने आया है उसमें उसने बड़े स्पष्ट नाम लिया है और उसने जो बताया है बहुत ही दुखदायक विषय है। हमारे हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूली छात्रों को लेकर और तरह तरह के जो आयोजन कर रहे हैं, उनका जो नज़रिया है वो एक अच्छा समाज बनाने का है, लेकिन उनका जो अंकुश है वो ना तो हिमाचल प्रदेश पुलिस पर है, ना ही जिला की पुलिस पर है, और ना ही शायद लगता है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे DGP महोदय हैं वो इन मामलों को लेकर गंभीर है। वो जिला के SP से जानकारी लेना तक पसंद नहीं करते। वहाँ पर SP जो है उनको यह जानकारी नहीं दी गई थी इस मामले की कि इतना बड़ा प्रकरण जो है, इस तरह की घटना घटी है, और या तो इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच को लेकर जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने स्पष्ट किया है और मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि इस मामले में अगर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश न्यायिक जांच के आदेश नहीं देते हैं और इस मामले के जो भी दोषी है और जिन पुलिस प्रशासन के जो वहाँ पर मौजूद थाना के जो अधिकारी थे उन लोगों ने FIR दर्ज नहीं की, जबकि इसमें मैं वैसे तो ये मामला जो है यहाँ पर जाति की उल्लेख नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्ची जो है अनुसूचित जाति समाज से आती है। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए करती है। ऐसा ही एक मामला कुल्लू की सैंज घाटी में हुआ। एक महिला जिसकी हत्या की गई थी उसको पेड़ पे लटका दिया गया, लेकिन वहां की पुलिस ने क्या किया, उसके पतिदेव को जेल में 1 महीने रखा। 1 महीने के बाद जब वहां के महिला मंडल इकट्ठे हुए, उन लोगों ने पुलिस के जो सवालिया निशान खड़े किए और एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद वो मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद 3 महीने बाद हमारा अनुसूचित जाति आयोग जागा। अनुसूचित जाति आयोग तब जागता है जब मामला हम जैसे लोग सामने लाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर भी हम सवाल खड़े करते हैं। क्या वहां पर जो मामला ये हुआ उसके बाद
1 महीने बाद जब पता लगा तो वो पति निर्दोष था, पहले ही वो विपदा में पड़ा हुआ था। उसकी वाइफ के साथ क्या नाम रेप जैसी घटना हुई थी और उसको जो है टंगा दिया गया था और उन्हीं की गाड़ियों में वहां के पुलिस के लोग घूमते रहे। हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो इस पर जो है किसी का अंकुश नहीं है। यहाँ के थाने और यहाँ की चौकियां, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की बात सुनती है, एसपी के बात सुनती है। निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के थानेदार। और हम यहाँ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला का प्रकरण हुआ है और इस मामले में और जो सैंज घाटी वाला प्रकरण है, दोनों मामलों में पुलिस की लापरवाही, नालायकी, लाचारी सामने आई है। और ये जानबूझकर किया जाता है, सोची समझी चाल के तहत किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे लोगों का दबाव होता है जो कहीं ना कहीं शासक और प्रशासन के साथ जो है उनका मेल जोल रहता है। और इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दें, अन्यथा आज मैं सांकेतिक धरने पर बैठा हूं, इसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर धरने पर बैठूंगा। और ध्यान रहे मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश जी से हमने कई मर्तबा टाइम लेने की कोशिश की, आप मीडिया के लोग सामने थे, अम्बेडकर चौक में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने कहा समय देते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यमंत्री समय नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमने उनके ऑफिस में जाकर उनके जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, जो उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला हम जब मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, अभी हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, वहां पर मुझसे चिट ली गई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास कोई जानकारी नहीं, कोई हमें बुलाया नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाऊंगा। जहां पर भी मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम होगा, वहां पर जहां पर मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है, मैं उसके बाहर धरने पर बैठूंगा। मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा, मुख्यमंत्री हमारी बात सुनने के लिए आएंगे। और ये समय जो है ये बहुत हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये आपात समय है। ये एक ऐसा समय आ चुका है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समय नहीं देना चाहते और ना ही उनसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर इतनी बड़ी घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, धर्मशाला के अंदर हुई, और ये साफ साबित हो गया, जैसे सैंज घाटी वाली घटना हुई उसमें भी स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। और मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, मुख्यमंत्री जी अब आपको होश में आना होगा। अब किसी भी हाल में हम आपकी जो ये लचर व्यवस्था जो आपने हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति आपने जो बना रखी है, उसको सुधारना होगा, नहीं तो हम लोग जो है सुधारना जानते हैं।